तो क्या हाल है दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रम्प ने इंडिया के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ करी है और कहा है कि यूएसए में भी इसी तरह से इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। तो ट्रम्प ने ऐसा क्यों कहा है, चलो समझाता हूँ आसान शब्दों में। तो 12 अगस्त को इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, इनफैक्ट ये सिर्फ एम्बेसडर नहीं बल्कि यूएस के स्पेशल एनवॉय है फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। मतलब साउथ एंड सेंट्रल एशिया की अफेयर्स यही संभालते हैं यूएसए के लिए। और रिपोर्टर्स के मुताबिक उस मीटिंग में ज्ञानेश कुमार जी ने इंडिया के वोटर आईडी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इनफैक्ट क्वेश्चन भी किया था कि आप लोग विदाउट फोटो आईडी अमेरिका में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कर लेते हो। और ट्रंप ने इसी सवाल को एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया और उसके बाद ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट में इंडिया के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया के वोटर आईडी वेरिफिकेशन मॉडल को यूएस में भी स्टार्ट करना चाहिए और इसके लिए हमें जल्द से जल्द सेव अमेरिका एक्ट को लागू करना चाहिए। तो मैं आपको इस बिल के बारे में बता दूं कि ये एक तरह का बिल है। 2024 को ही अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उस वक्त ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर 2025 में इसी बिल को रीइंट्रोड्यूस किया, लेकिन तब भी ये सीनेट में पास नहीं हो पाया। अब आप लोग पूछोगे, संस्कार सर, ये सीनेट क्या होता है? तो जैसे भारत में कोई भी बिल एज ए लॉ इम्प्लीमेंट करना हो तो सबसे पहले उसे लोकसभा में पास होना होता है। उसके बाद वो बिल जाता है राज्यसभा में। फिर वहाँ पर भी बहुत सारे डिबेट होते हैं उस बिल के ऊपर। फिर वहाँ से अगर वो बिल पास होता है तो वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफिस में। अगर प्रेसिडेंट उस पे साइन करती है तो वो बिल एज लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट हो जाता है। वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसे आप लोकसभा समझ सकते हो, और सीनेट मतलब राज्यसभा होता है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो 2025 में रीइंट्रोड्यूस किया हुआ बिल पास नहीं हुआ, इसीलिए ट्रम्प इस बिल में कुछ अपडेट्स करवाना चाहते हैं, जैसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए सिटीजनशिप प्रूफ्स के रिक्वायरमेंट्स को और भी स्ट्रेंथन किया गया है और फोटो आईडीज सभी स्टेट्स के लिए मैंडेटरी हो जाएगी। अब आप लोग सोचोगे कि अभी तक ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो क्या अमेरिका में सच में विदाउट फोटो आईडी वोट दे सकते हैं? तो देखो, यूएस में जो इलेक्शन सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज है। मतलब इलेक्शंस के रूल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट्स भी डिसाइड कर सकती है। दैट्स वाई कुछ स्टेट्स में वोटर के फोटो आईडी कार्ड्स मैंडेटरी है और कुछ स्टेट्स में ज़रूरी नहीं है। इलेक्शन वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग प्रोसेस है। जिन स्टेट्स में फ़ोटो आईडी मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन स्टेट्स में कोई भी जाकर वोट दे सकता है। देखिए, सबको वोट रजिस्ट्रेशन के टाइम सिटीजनशिप वेरिफिकेशन करवाना होता है, लेकिन ऐसे एवरी स्टेट्स में अलग अलग रूल्स हो की वजह से इलेक्शन सिस्टम में लूप होल्स क्रिएट हो सकते हैं। इसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से ट्रम्प चाहते हैं यूएस इलेक्शन सिस्टम सेंट्रलाइज हो जाए और सभी स्टेट्स में यूनिफॉर्मली रूल्स लागू हो। इसीलिए ट्रंप ने इंडिया के इलेक्शन मॉडल को प्रेज करते हुए कहा है कि इंडिया में जैसे एवरी वोटर को फोटो आईडी मैंडेटरी है, वैसे ही यूएस में भी मैंडेटरी हो जाना चाहिए। तो देखिए, इन सब से एक सवाल तो ज़रूर मन में आता है कि ट्रंप को पर्सनल बेनिफिट हो सकता है क्या? तो देखिए, आई डोंट थिंक सो। इस बिल से वोटर्स की एलिजिबिलिटी के रूल्स को ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाएगा, जिससे ओवरऑल जो जेन्युइन वोटर्स हैं अमेरिका के, वही वोट कर पाएंगे और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका के, वो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इससे स्पेसिफिकली किसी पार्टी को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है, ये बिल पास होगा या नहीं? शेयर कीजिएगा आपके थॉट्स।
अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट्स आती है तो मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।